हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में समांतर श्रेणी के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये आपका प्रश्न जो है 4 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि n के किस मान के लिए, यानी कि दोस्तों हमको जो n का मान यहाँ पे निकालना है। लेकिन दोस्तों n का जो मान हमें निकालना है इसके लिए दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है। वो सूत्र दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि वो सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग करना है। वो सूत्र आपका है दोस्तों an का मतलब दोस्तों क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि an का मतलब होता है nवां पद। तो दोस्तों nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो है इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे हल। अब दोस्तों हल में आपको लिखना क्या है, क्योंकि दोस्तों बोला है n के किस मान के लिए, मतलब हमको n का मान तो निकालना ही है। दोनों समांतर श्रेणियों मतलब दोस्तों ये भी श्रेणी और दोस्तों इस श्रेणी के भी nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दोस्तों हल में आप श्रेणी 63, 65, 67 का nवां पद बराबर कर दीजिए दोस्तों श्रेणी 3, 10, 17 का nवां पद के। क्योंकि दोस्तों हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो दोस्तों इनके आप nवें पदों को क्या बराबर दिखा दीजिए। ये दोस्तों जो दोनों श्रेणियां हमारा क्वेश्चन में दिया गया है इनको दोस्तों हल में आप श्रेणी 63, 65, 67 63, 65, 67 डैश 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 का nवां पद बराबर दोस्तों दिखा दीजिए। इसको बराबर किसके, इस वाले श्रेणी के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला है बराबर होंगे। तो दोस्तों श्रेणी 3, 10, 17 का nवां पद। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि nवां पद का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र दोस्तों हो गया इस श्रेणी के लिए। अब दोस्तों बराबर है तो बराबर, फिर दोस्तों इस श्रेणी का भी nवां पद का दोस्तों सूत्र यही होगा, जो इस श्रेणी के भी दोस्तों nवें पद का सूत्र भी यही होगा, क्योंकि दोस्तों nवां पद का सूत्र एक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों सूत्र तो हमने लिख दिया, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे रखना क्या है। तो दोस्तों सूत्र में जो चीज़ दोस्तों हमको दिख रहा है उन चीज़ों को हम लोग इन्हीं दोनों श्रेणियों में से देखकर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये सूत्र हमारा इस श्रेणी के लिए है। तो दोस्तों इस श्रेणी के लिए तो दोस्तों इस सूत्र में आपका दिया क्या है, ए दिया है। ए का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद आपका कितना दिया है, 63 है, तो 63 प्लस एन का मान दोस्तों हमसे पूछा गया कि एन के किस मान के लिए। तो दोस्तों एन का मान हमको दिया नहीं, तो एन की जगह पे एन रहेगा। माइनस 1 है तो 1 और इंटू डी का मतलब दोस्तों क्या होता है, सार्वंतर होता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, प्रथम पद और दोस्तों द्वितीय पद के बीच में दोस्तों जो अंतर होता है उसी को हम लोग डी यानी कि सार्वंतर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, डी के लिए हम क्या करते हैं, a2 में से a1 घटा लेते हैं। मतलब दोस्तों द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो आपको डी का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों द्वितीय पद आपका 65 है, माइनस a1 का मतलब दोस्तों है प्रथम पद 63, 65 में से दोस्तों 63 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2। तो दोस्तों डी का मान आपको यहाँ पे 2 रख देना है। फिर दोस्तों बराबर में ए दिया है, ये वाला सूत्र दोस्तों आपका इस श्रेणी के लिए। तो दोस्तों ए का मान आपको इस श्रेणी से लेना है। तो दोस्तों ए का मतलब प्रथम पद 3 है तो 3, फिर प्लस एन का मान दोस्तों पूछा गया तो एन की जगह पे एन ही रहेगा, माइनस 1 है तो 1 इंटू डी का मान दोस्तों आपका कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, डी के लिए आपको वही करना है, a2 माइनस a1। तो दोस्तों a2 का मान आपका कितना दिया है, a1। a2 का मतलब है दोस्तों द्वितीय पद 10 है, दूसरा पद माइनस a1 का मतलब प्रथम पद, यानी कि पहला पद 3 है तो 3, और दोस्तों 10 में से 7 जाएगा तो ये 10 में से 3 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7, यानी कि दोस्तों आपका डी का मान हो जाएगा 7। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, n माइनस 1 इंटू डी को दोस्तों आप छोड़ दीजिए इधर ही, n माइनस 1 इंटू डी को छोड़ दीजिए इधर ही, मतलब दोस्तों n माइनस 1 इंटू 2 को दोस्तों आप छोड़ दीजिए इधर ही। और दोस्तों फिर आप क्या करिए, सॉरी दोस्तों ये पूरा प्लस लाइए इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा दोस्तों हमने उठा के लाया है इधर, क्योंकि दोस्तों इसके आगे चिन्ह क्या प्लस है, तो दोस्तों खाली ये चिन्ह आपका चेंज होगा। और दोस्तों बराबर में आपका क्या बचेगा 3, और दोस्तों ये भी 63 भी एक संख्या है तो इसको आप भेज दीजिए 3 के पास, तो दोस्तों हो जाएगा माइनस 63। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया माइनस 63। अब दोस्तों देखिए आपको सिंपली सा करना क्या है, यहाँ दोस्तों ये 2 का गुणा आपको कोष्टक में करके कोष्टक को हटा देना, क्योंकि दोस्तों 2 जो है गुणे के रूप में है। तो दोस्तों 2 का गुणा n में करिए, 2n माइनस 2 का गुणा फिर 1 में करिए, 2 हो गया।
फिर दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों देखिए 7 का गुणा भी n माइनस एक में होगा, तो 7 का गुणा n में 7n हो गया। फिर दोस्तों 7 का गुणा 1 में करने से पहले ये बाहर दोस्तों इसके माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दोस्तों 7 एकम हो जाएगा 7। और दोस्तों यहाँ देखिए 3 में से 63 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, यानी कि 63 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 60। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 2n है और ये आपका माइनस 7n है, तो दोस्तों 2n में से माइनस 7n नहीं, मतलब 2 में से 7 नहीं घट पाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस 5n हो जाएगा। फिर दोस्तों 7 में से माइनस करेंगे 2 तो ये आपका आ जाएगा प्लस 5, और दोस्तों इधर आपका बच्चा है माइनस 60। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें दोस्तों n का मान चाहिए, तो n वाला पद को छोड़ दीजिए इधर ही, यानी कि ये पद रहेगा इधर ही, और बराबर में आपका माइनस 60 है, ये प्लस भेज दीजिए इधर, हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों माइनस 5 n है तो माइनस 5n लिखिए। फिर दोस्तों माइनस 60 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस कुल 65। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ दोस्तों आपका 5n बराबर हो गया 65, और दोस्तों 5 से 65 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी कि दोस्तों n का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 13। और दोस्तों यहाँ पे अंत में दोस्तों किसी भी प्रश्न को हल करने के बाद अंत में आपको लिखना होता है अतः n बराबर 13 होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लिख देंगे तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो थोड़ा दोस्तों सार्थक लगेगा। सार्थक का मतलब दोस्तों और भी इसमें सुंदरता आ जाएगी। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।